उन्होंने कहा कि आपने उनका पेनिस कटवा के उनको किन्नर बना दिया। हाँ, अपना लिंग कटवा का था आड़ में मैं मांगूंगी, आड़ नहीं आना चाहिए, आड़ नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने और कही है। मेरी बात एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, मेरे सवालों को सुनिए, उसके बाद ही आप जवाब दीजिए। एक बात इन्होंने सच्चाई कोई न्यू कह देगा कि मेरा इसने काट दिया, उसका लटके जाएगा तो कौन कह देगा न्यू। और इसके साथ एक ज्ञानचंद नाम का आदमी, कहाँ से, वो म्हारा गांव से है, जिला सोनीपत से, जुआ महाराज। हाँ, निंगाना गांव का लड़का जिसका नाम नेत्रपाल, पिता का नाम रामचंद्र। सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और हर किसी ने ये मामला पूरा सुनना और देखना चाहिए और बेरा लगना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर एक उसको साजिश में उसको फंसा के और किस तरह से उनको लूटने का काम किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो बातें हैं आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आज मैं पहुंचा हूं कलानौर में और कलानौर में जो मेरा जो आने का मकसद है वो सारा अपने यह वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा, क्योंकि मुद्दा आज कुछ अलग है। जो अपना जो समाज होता है, अपना एक समाज में एक समाज और होता है जो किन्नर समाज होता है, उनका झगड़ा है इनका और कोई और किन्नर है, वो बाकी प्रॉपर ये बताएंगे किन के साथ झगड़ा है और किस बात को लेकर है। कोर्ट कचहरी तक ये लोग पहुंचे हुए हैं। सारी जो बातें हैं हम इनसे करेंगे। आपको आइए मैं रूबरू करवाता हूं। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। उर्मिला नाम है मेरा, उर्मिला महंत। उर्मिला महंत, आप किन के शिष्य हैं? किन्नर गुरु स्वर्गीय मोती महंत के शिष्य हैं। स्वर्गीय मोती महंत जी के आप शिष्य हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी 70 में है। 70 साल आपकी एज है। आप जो ये जो किन्नर समाज है इससे आप कब जुड़े, किस उम्र में जुड़े थे? भाई हम तो छोटे हैं, जुड़ गए थे 8-9 साल के। हाँ जी, हरी भाई देख ले इतनी उम्र में हो गए। और आपके शिष्य कितने हैं? मेरे शिष्य 3-4 से। 3-4। हाँ। तो भाई देखिए, लोगों के मन में सवाल होते हैं किन्नरों को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को जानने की लोग सोचते हैं भाई इनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, इनका रहन सहन कैसा होता है इस समाज में, और क्या क्या जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जो समाज से वो है अलग हटके होती हैं। वो सब बातें जो है हम करेंगे किसी और वीडियो में इनके साथ। लेकिन आज जो मैंने जो बताया ना, इनका मुद्दा है एक लड़ाई झगड़े का। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्यों झगड़ा हो रहा है, कि मतलब एक ऐसा समाज वो कहते हैं ना कि भाई जिसमें भाई ना भाई घर परिवार का कुछ होता, भाई ना भाई बच्चों के लिए कुछ करना होता, फिर भी मतलब झगड़े हो जाते हैं। किन बातों को लेकर झगड़े होते हैं वो सब बातें हम इनसे जानेंगे जी। ये जो कई दिन से एक मुद्दा चल रहा है, झगड़ा है, जो कोई और जो किन्नर बता रहे हैं, पायल नाम उसका शायद बताया जा रहा है, उसके साथ और जो आप हो और आपके जो शिष्य हैं, क्या नाम है, लिली का एक शिष्य है, लिली उसका नाम है, और भी जो आपके शिष्य हैं, जो मतलब ये झगड़ा जो आपस में चला हुआ है, ये किस बात को लेकर चढ़ा हुआ है? झगड़ा वो जबरदस्ती कर रहा है। हम कोर्ट में जीत का भी आगे फिर भी जबरदस्ती मांग रहा है। किस बात को लेकर जीत के आए हो? क्या मामला क्या है? मामला उसने कहा था आड़ मेरा होना चाहिए, अपना लिंग कटवा का था आड़ में मैं मांगूंगी, आड़ नहीं आना चाहिए, आड़ नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने फारी कर दिया, हमारा हक में दे दिया, तो हम जीत गए। तो जबरदस्ती क्यों करे हमारी गलियाँ? कितना इलाका आपके उसमें आता है? गाँव में कलानौर में जितने गांव सारे यहाँ हैं। लगभग कितने गाँव होंगे? लगभग हो गए 30, 29, 28, 30 इतने गाँव। मतलब 30 के लगभग जो गांव हैं। आप इन गांवों में कितने दिन से आप मतलब ये काम कर रहे हैं भाई? बधाई जो मांगते हैं बुढ़ी होगी भाई इसी एरिया में। हाँ। तो अब जो पायल है, यानी उम्र तान लगी थी, जजमाना न पूछ लियो मत, यानी उम्र का आड़े जजमान आड़े में जवान हुई, आड़े में बुढ़ी हुई, गाँव मांगना आकर तिरो तकते। अच्छा, पायल है वो कितने दिन से अब यहाँ पे? वो तो ये मुकदमा कह दिन था भाई, इन्हें कटवा का मुकदमा कराया था हमारे पे। लगभग कितने दिन से हैं वो यहाँ होंगे कोई
8-7 साल जो 8-7 साल से वो हैं यहाँ पे। तो जो आप देखिए एक बात है, मेरे के लिए 7 साल ये एक बात है, 1 मिनट सुनिए, 2011 में मुकदमा कर एक बात इन्होंने और कही है। मेरी बात 1 मिनट सुनिए, आप सुनिए, मेरे सवालों को सुनिए, उसके बाद ही आप जवाब दीजिए। एक बात इन्होंने और कही है कि जो पायल है उन्होंने जो है अपना मतलब पेनिस उन्होंने कटवा के और फिर वो मतलब किन्नर बने हैं। तो जो ये जो मामला है, क्या ये वैसे ही आरोप है या सच्चाई है? किस बेस पे आप कह रहे हैं? सच्चाई कोई न्यू को देगा कि मेरा इसने काट दिया उसका लटके जाएगा, तो कौन का देगा न्यू? वो तो क्या कटा उसने होगा, आपके ऊपर आरोप लगाए? हाँ मेरे पर कटा होगा तो बतलाया उन्हें, क्या आरोप लगाया? उन्हें लगा मेरा इसने काट दिया। जो कि गलत था आरोप। उन्होंने कहा कि आपने उनका पेनिस कटवा के उनको किन्नर बना दिया। हाँ सरासर सुनी, तो क्या वो पास भी ना रहे हम, क्या वो जन्म से किन्नर नहीं है? ना जन्म से किन्नर नहीं है, जन्म से नहीं है, बाद में बनया हो, बाद में बनया जब तुम्हारे के लाड़ा उन्हें ये करे हैं, पहले ना करे, जवानी रही इतने मन मांग गया हो तो ये बांध कर ना। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र कितनी है? हम नहीं बता सकते, हमने क्या पता लगभग इस बारे में। लगभग तो होगा ना, अंदाजा तो हो ही जाता है। घना नहीं तो 30-35 का तो होएगा वो, 30-35 की उनकी उम्र है। और 8-10 साल से वो मतलब इस किन्नर वाली इसमें समाज में वो आए हैं। समाज में नहीं तो हमारे समाज में ना एक ला रहा हो तो सदाई, हमारे समाज में आया नहीं हो, वो एक ला रहा मांगे खाया, लफंडरा रखा, पिया खाया, दारू दूरू पी। एक बात और बताइए, जैसे आपके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई पेनिस कटवा दिया, क्या मतलब सच में उनका पेनिस कटा हुआ है या क्या कहना चाहिए? वो तो भगवान जाने का, वकील जाने का, कोर्ट जाने भाई कट रहा था, को न लिख के दे रखा उड़े। तो जो इतने जो मतलब झगड़ा हुआ कोर्ट कचहरी तक जो मामला गया है, तो क्या इन चीजों की जांच नहीं हुई? क बंदे जाने कटवा किसका पड़ा था वो भी बताऊंगी मैं। की जांच नहीं हुई। मैं देखिए जो महंत जी हैं उनके ड्राइवर हैं सुनील जी। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो महंत जी हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको जो है और ऊंचा भी सुनता है इनको। मैं कई बार आपने देख भी लिया, मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, ये जवाब कुछ छोड़ दे रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो है सुनील जी हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो इनकी गाड़ी चलाते हैं, इनके ड्राइवर हैं, काफ़ी सालों से हैं। वो कितने सालों से, वो भी हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। आपका नाम सुनील है? जी हाँ। कहाँ से हो? मैं रोहतक से हूँ जी। प्रॉपर रोहतक? जी हाँ। कितने साल से आप महंत जी के साथ रहे? मैं 18-20 साल से माता जी के पास रहता हूँ। 18-20 साल से। 20 साल से आप इनके साथ रह रहे हो, और इनका ये मामला है 8-10 साल से। ये 2011 का है जी। 2011 का मतलब 10-11 साल से ये मामला है। तो आपको तो मतलब एक मिनट माता जी, 1 मिनट मैं इनसे बात कर लूँ। ये जो मामला, आप तो 20 साल से रह रहे हो, मामला 10-11 साल का है, तो प्रॉपर पता होगा हर चीज़ का, कहाँ से शुरुआत हुई, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे इस लड़ाई झगड़ा ही मैं कहूँगा इनका आपस का, कहाँ से शुरुआत हुई और किस बात को लेकर? ऐसा जी, माता जी यहाँ काफ़ी वर्षों से बधाई मांगती हैं, हम भी साथ आते हैं, बधाई मांगते हैं। ये निंगाना गांव का लड़का जिसका नाम नेत्रपाल, पिता का नाम रामचंद्र, ये अपना कहीं ऑपरेशन वगैरह करवाया। किस उम्र में करवाया होगा? ये 2011 की बात है जी, उम्र तो उसकी मेरे को नहीं पता कितनी है, लेकिन ये 11 की बात है। 11 से मतलब हाँ। एक और इसके साथ एक ज्ञानचंद नाम का आदमी, कहाँ से? वो मारा गांव से है, जिला सोनीपत से। मारा गांव, जिला सोनीपत जी। जुआ मारा जी। हाँ जी। वो कागजों में लिखते हैं जी ज्ञानचंद शर्मा लिखते हैं। तो कागजों के आधार पे तो मेरे को ये बताइए, ज्ञानचंद शर्मा जी हैं, वो इस किन्नरों वाले जो मामले में वो कैसे इन्वॉल्व हुए? क्या वो किन्नर समाज से हैं या वो कैसे, मतलब या फिर आपकी तरह वो जैसे आप इनके साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं, या वो भी इसी तरह समाज से जुड़े हुए हैं? क्या उनका क्या रोल है? नहीं जी, वह कभी भी समाज से जुड़े नहीं, किन्नर समाज से। पायल के साथ लग के और पायल का जो ऑपरेशन करवा के यहाँ पर माता जी के ऊपर मुकदमा कर दिया, और जितनी भी बधाइयाँ उसने मांगी, नेत्रपाल का करवाया जी, जिसको पायल बना दिया गया, उसको नाम दिया गया पायल। क्यों करवाया गया ऑपरेशन? क्या वो तो वही बता सकते हैं क्यों करवा। हाँ, लेकिन ये है कि जितनी बधाई मुकदमा कर दिया। एक मिनट माता जी, देखिए मैं आपसे जो सवाल कर रहा था आपने उनके जवाब दे दिए, मैं आपसे फिर सवाल करूंगा, क्योंकि जो है मामले को एक बार थोड़ा प्रॉपर तरीके से बताना। जो सुनील जी जो बता रहे हैं, मैं आपसे 2 मिनट माफ़ी चाहूँगा जी, बोलिए।
जो ज्ञानचंद के संपर्क में नेत्रपाल आया, ज्ञानचंद ने उसका लिंग परिवर्तन करवा के उसको किन्नर बनवाया। आरोप हमारी माता उर्मिला जी के ऊपर लगा दिया, जो किन्नर के महंत हैं हमारे, इनके ऊपर लगाया। तो उन्होंने ये कागज में लिखा हुआ है, ये लगा के जी मेरा पेनिस काट के मुझे ज़बरदस्ती किन्नर बना दिया गया और नशीला पदार्थ पिलाकर, जिसका कि कोर्ट में भी चला। और फिर उसके बाद उसने क्षेत्राधिकार को लेकर के जी मैं अब किन्नर बन गया जी, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्षेत्राधिकार है, मैं इस गांव का हूँ जी, मेरे को मांगने दिया जाए। क्या वो पेनिस कटने से पहले इनके संपर्क में था? कभी नहीं जी, हमने तो कभी उसको देखा भी नहीं। हमने भी आज 20-22 साल के करीब लगभग माता जी के पास यहाँ काम करते हो गए, लेकिन हमने कभी पायल को पहले नहीं देखा था। जब मुकदमा डाला उसने, उसके बाद पता लगा भाई इसका नाम पायल हो गया, ये पहले नेत्रपाल था। तो श्रीमान जी उसने मुकदमा डाला और मुकदमा 2011 में डाला, जिसका एक 501 नंबर शूट है रोहतक अदालत में। तो वह केस चलता रहा। तो गुरुजी ने कहा, माता जी ने कहा कि हम जब तक मुकदमा नहीं जीत जाते, जब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अदालत पर विश्वास है और हमें ये विश्वास है कि जो अदालत फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। क्षेत्र अधिकार को लेकर उसने कि ये अधिकार क्षेत्र मेरा बधाई मांगने का है, क्योंकि वो बदमाश टाइप के लोग रखता था अपने पास। माता जी बुजुर्ग हैं, 72 साल की उम्र है, ये तो हाथापाई कर नहीं सकते। हम लोग आते थे, माता जी बोले भाई चलो किसी खाम का हमारे चोट लग जाएगी, बदनामी होगी, हम चलते हैं अपने हम। उसके बाद माननीय अदालत मिस नेहा यादव जी जज साहब ने यह फैसला करते हुए माता जी के पक्ष हक में फैसला दिया और उसके केस को खारिज कर दिया 2016 में। उसके बाद सेम यहाँ से केस हारने के बाद वह चला गया बेरोड राजस्थान में, जिला अलवर। यहाँ से अपना पहचान पत्र कटवाया, अपना आधार कार्ड यहाँ से वहाँ का एड्रेस पर बनवाया, राशन कार्ड कटवाया। और वहाँ एक किन्नर थी सोनिया, जो कि गुजर गई थी। उसके गुजरने के बाद अपने आप को वहाँ का निवासी दर्शाया और कहा कि मैं इसका चेला हूँ सोनिया किन्नर का, और 10 साल से बेरोड में रह रहा हूँ, जिसका एक सिविल सूट डाला उन्होंने, दीवानी मुकदमा। मैं आपको ये इसके कागज़ दिखाता हूँ जी। ये बहरोड जिला अलवर राजस्थान कोर्ट के कागज हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जी मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ और मेरा मांगने का अधिकार क्षेत्र वहाँ पर राजस्थान में, यहाँ से हारने के बाद। तो जी देखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इंसान किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा सकता है, कहीं भी अपना अधिकार जमा सकता है, लेकिन न्याय तो एक ना एक दिन मिलता ही है। उनको भी न्याय मिला, वो वहाँ से मुकदमा हार गया पायल। तो जी इन्होंने एक यहाँ पर अपील की, यहाँ पर एक अपील की कि जी ये मेरे को बधाई मांगने का क्षेत्र अधिकार सिविल में, जैसे कि निचली कोर्ट से हार के ऊपरली में चले गए सेशन में, उसमें ये पायल ने अपील की कि जी मेरे यहाँ से केस हार गई, ऊपर जैसे अपील करते हैं। तो उसमें भी देखिए, ये देखिए, उसने अपना केस वापस उठाया और उसमें लिख के, उसके स्वयं वकील ने उसने लिख के दिया, इसमें लिखा कि कलानौर तहसील एवं कलानौर के समस्त गांव उर्मिला किन्नर का बधाई मांगने का क्षेत्र उन्हीं का अधिकार है बधाई मांगने का, अदर किन्नर का कोई अधिकार नहीं है। ये स्वयं पायल ने अपनी इच्छा से कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है और केस में, और फिर उसका केस डिसमिस हुआ। ये देखिए जी श्रीमान, और ये ज्ञानचंद है। ज्ञानचंद ने कहा कि मैंने अपनी पुत्री बनाकर गोद ले लिया पायल को, यहाँ पर कलानौर में जो ज्ञानचंद है उसने कहा कि मैंने अपनी पुत्री बनाकर गोद ले ली है। और उसने यहाँ से जब राशन कार्ड कटवाया तो उसमें लिखा हुआ कि मेरी पुत्री मेरे राशन कार्ड से अपना नाम कटवा कर कहीं बाहर रहकर अपना और कहीं राशन कार्ड बनवाना चाहती है, कृपया करके उसका राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाए। देखो, अगर वो किन्नर दर्शाता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन उसने क्या दर्शाया कि मेरी पुत्री पायल इस राशन कार्ड से यहाँ से कटवा कर कहीं और बनवाना चाहती है, जो कि बेरोड में केस डालने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे इन्होंने अपनी पुत्री इनको कब माना था? ये देखो जी, मानना या ना मानना तो ये शातिर लोग हैं, अपने आप पुत्री बना लेते हैं। और एक एफिडेविट भी बनाकर मैं वो भी दिखाऊंगा, उस पायल की शादी कर दी कृष्ण नाम के व्यक्ति के साथ। किन्नर, उसको किन्नर बनाने के बाद अपनी लड़की दर्शाकर कि ये एक लड़की है मेरी, उसकी घरवाली गुजर गई थी, उसके 2 बच्चे थे कि भाई इसको बच्चे तो होते नहीं, लेकिन आपका खाना और घर गृहस्थी के कार्य करेगी,
और आपका घर बस जाएगा। भाई ये देखिए, बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि संगीन ये मामला है। मतलब बहुत सारे जो लड़कों की शादी नहीं हो पाती किसी कारणवश, वो क्या ना भाई सुत्ते नहीं बैठता, तो भाई नो भी देख लियो, इस तरह से भी फंस सकते हैं वो लोग, इस तरह से भी फंस सकते हैं। जैसे ज्ञानचंद जी के ऊपर ये बता रहे हैं कि ज्ञानचंद जी ने एक किन्नर को अपनी बेटी मान गए और फिर उसकी शादी करवा दी किसी के साथ। आइए आगे का मामला जो जानते हैं क्या कुछ हुआ फिर। देखिए श्रीमान जी, यह वो शपथ पत्र है जो कि इसमें लिखा हुआ है कि मैं जो कि पायल पुत्री ज्ञानचंद्र उर्फ श्री रामचंद्र, यह कि मैं उपरपते के स्थायी निवासी है कि मेरी शादी दिनांक 30/5/2015 को कृष्ण पुत्र श्री मामन गांव निवासी सनपेड़ा तहसील गन्नौर जिला सोनीपत के साथ हुई, जिसमें कि आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। भाई ये देखिए, ये तस्वीर है, दिखाई दे रही है साफ, ये देखिए, देखिए नहीं इसमें कोई नहीं, इसमें है ना फोटो में मतलब है। हाँ वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, मतलब गजब। जो ज्ञानचंद जी हैं उस लड़के का टीका कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं, जिसके साथ है वो एक जो किन्नर, जिसको पहले एक लड़के को आरोप, उसके ऊपर जो आरोप लगा है कि एक लड़के को उन्होंने पहले किन्नर बनाया और फिर उसको जैसे लड़की बना के और उसका रिश्ता कर दिया किसी के साथ है। उसकी ये देखो, जो नॉर्मल अपने समाज में एक जो सगाई करने के लिए जाते हैं, उस तरह से ज्ञानचंद जी उस लड़के की सगाई करने के लिए गए हुए हैं। ये फ़ोटो जो है यहाँ पे जो फिलहाल मेरे ख्याल में जो है कैमरे की जो लाइट के आगे फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहे होंगे, आप नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे इसी मौके पर आप नहीं, ये जो ऊपर कोने में आप देख सकते हैं फ़ोटो, इनके शादी के फ़ोटो और सगाई के फ़ोटो आप देख सकते हैं कोने में क्लियर। मैं आप इसमें लगा दूंगा वीडियो में, आप देखना जी। फिर उसके बाद इन्होंने ये एफिडेविट दे के पंचायती में, उसने पता लग गया भाई ये किन्नर है, लड़की नहीं है। उसके साथ मनमुटाव हो गया इनका, पायल का और कृष्ण का। वो तो पहली बार में पता लग गया होगा उस चीज़ का, तो जी कुछ बहाना वगैरह ऐसा बनाया जिससे पता नहीं लगे, पेट में दर्द बीमारी 100 बात होती हैं जी। देखो तो उसके बाद कितने दिन बाद उनको पता लगा कि ये किन्नर है? ऐसा जी वो तो वही बता सकता, लेकिन हम तो एक कागज मिले हमारे को जो कि कढ़वाए हमने, उससे बता रहे हैं जी, कोर्ट से निकलवाए जी मैंने कहा। अच्छा जी, इसमें फिर उनके ये पंचायती तौर पर संबंध विच्छेद भी हो गया। उसमें लिखा हुआ कि मैंने एक मुश्त क्षत्रिय धन प्राप्त कर लिया है, आज के बाद मेरा कृष्ण के साथ कोई ताल्लुक ना रहा है। पायल का ये एफिडेविट है जी, पैसे ले लिए। अच्छा जी, कितने पैसे लिए? इसमें ये लिख रखा है जी, एक मुश्त धन, क्षत्रिय धन एक मुश्त, इसमें कुछ भी हो सकता है जी। देखो जो वो तो देने वाला जानता है जी। अच्छा जी, फिर उसके कुछ ज़मीन है कृष्ण के, ज्ञानचंद ने और पायल ने षड्यंत्र रच के कि भाई उसके पास तो बड़ी ज़मीन है, उसका कुछ मिल जाए, तो कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करा किस नाम से? पायल किन्नर सन ऑफ डॉटर ऑफ रामचंद्र, वाइफ ऑफ कृष्ण। और उसके ऊपर ये देखो जी, सर्टिफाई कॉपी है, कोर्ट की मोहर लगी हुई है, जो मैंने निकलवाई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है श्रीमती पायल, इसमें किन्नर लिख रखा है इन्होंने। फिर ये ऐसा है जी, ये बाद में जब केस डाला ना उसने किन्नर करके डाला, अब ये केस का है, केस डाला। अच्छा, पहले नहीं, पहले तो लड़की ही बताया गया उसको। उसमें लिख रखा मेरी जी, डॉटर ऑफ श्री रामचंद्र। ये रामचंद्र इन कौन है? ये जो इसका जो बाप, सगा बाप, असली बाप है जो जी, और वाइफ ऑफ कृष्ण। क्या बात। अब इस शपथ पत्र में देखो जी, बिल्कुल साफ लिखा हुआ, क्या लिखा है? जो कि मैं पायल पुत्री ज्ञानचंद उर्फ रामचंद्र, पुत्री लिखे, इसमें कहीं किन्नर क्यों नहीं लिखा जी? देखो ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल पायल पुत्री उर्फ राम, पायल मैं जो कि मैं पायल पुत्री ज्ञानचंद उर्फ रामचंद्र निवासी का, ये उर्फ क्यों लगा रखा है? ज्ञानचंद ने उर्फ लगा दिया अपने आप ही, भाई रामचंद्र है उसका सगा बाप है, और ये कह रहा है मैंने गोद ली है, तो या तो ये अपना नाम उर्फ क्यों लगा रहा है अपने नाम के पीछे? इसीलिए शातिर तरीके से। रामचंद्र तो निगाना गांव का है और ज्ञानचंद है मारा गांव का, तो भाई ज्ञानचंद उर्फ क्यों लगा रहा है जी? जी अच्छा जी, उसके बाद कोर्ट में केस चलता रहा इनका, इसी का जो ये इसमें ये लिखा, इसमें इसने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाए कि मुझे क्षत्रिय धन दिया जाए। देखो जी, ये लिख रखे पायल किन्नर के ज्वेलरी वेंडिंग
ये 100 ग्राम एंड सिल्वर, 100 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम चांदी जो भी लिख रखी है। और कितने पैसे का लगाया इसने अमाउंट, आप पढ़े लिखो जी, 30 लाख रुपए। देख रहे हो जी, अमाउंट 30 लाख रुपए पायल ने और ज्ञानचंद ने मिलके कृष्ण के ऊपर कोर्ट में बेचारा बहुत घूमया, ये लगाया आरोप। ये आपने देखा होगा जी, इसकी सर्टिफाई कॉपी है, ये देखो उसके दस्तक है, किसके है जी, पायल के साहब, कोर्ट से निकलवाए हमने। और फिर ये कोर्ट में चलता रहा और फिर इन्होंने पता नहीं उसको कैसे डरा धमका के या कुछ धन ले गए, मेरा ऐसा मुझे लगता है कि उसने कुछ उससे धन लेकर इस केस को विड्रॉ कर लिया अपने आप। पायल ने उसके अपने केस को, जो कि कृष्ण के ऊपर जो केस डाला था, आपने देखा 30 लाख रुपए लिखे, 100 ग्राम सोना चांदी है, उस केस को विड्रॉ कर लिया कि मैं इस केस को, इसमें लिखा है भाई टेक्निकल इश्यूज के लिए मैं इस केस को भी नहीं चलाना चाहती। भाई ये देखो जी, कोर्ट का है ये मैटर, भाई उसने अपने आप इस केस को विड्रॉ किया है, विड्रॉ कर लिया जी। और ये देखो, ये अदालत के हैं साहब, इसमें उसका सारा डाटा है। आप भी इन कागजों को लेना और किसी आपके माध्यम से कोई भी भाई इसकी इंक्वायरी करना चाहे तो कोर्ट के कागज है साहब, कोई भी लगा के एप्लीकेशन निकलवा सकता है और सच्चाई को जान सकता है। देखो जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड कागज हैं, इसमें तो किसी प्रकार के कोई, ना तो हम अपने दौर से बोल सकते ना किसी को बता सकते, इसमें तो जो लिखा हुआ है ना जी वही कागज हैं। और जो उसके बाद उन्होंने केस जो डाला था, अब सारा का सारा क्या है जी, आप मारा गांव में जाओ और ज्ञानचंद के बारे में पता करो को गांव के लोग बता देंगे। और मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना है और निवेदन है कि जो कि इस 72 साल की उम्र में हमारी माताजी, हमारे गुरुजी कहो, इनको जो सता रखा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक न्यायालय में जो इंसान केस हार जाता है, न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं होता जी, क्योंकि वो तो एक न्याय का मंदिर है, न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं। न्यायालय में वो उसने सारी बातें रखी अपनी, न्यायालय ने उसकी बात नहीं मानी और वो मुकदमा हार गया और ये जीत गए। फिर उसने एक सेशन कोर्ट में किया, सेशन कोर्ट में जब उसने वहाँ भी पक्का रखा था राजस्थान में, एक ही मुकदमा 2 जगह तो नहीं चल सकता, इसीलिए उसने सोचा कि वहाँ फंस जाएंगे, उनके किन्नरों को पता लगेगा कि भाई यहाँ भी मुकदमा वहाँ भी मुकदमा, तो उसने उस केस को विड्रॉ कर लिया। किस केस को, जो सेशन कोर्ट में यहाँ रोहतक में डाला था, जो इस केस के खिलाफ, यानी जो नीचे केस हार गए थे, ऊपर अपील की थी, फिर अपनी अपील को विड्रॉ कर लिया। और उसमें स्पष्ट लिखा उसने कि मुझे ज्ञानचंद मिसगाइड कर रहा है और ये एरिया उर्मिला किन्नर का है। उसमें ये देखो जी, इसमें उन्होंने फिर वापस ज्ञानचंद पे भी आरोप लगा दिए। हाँ, ये इसमें लिख रखा है, इसमें लिख रखा है दिस डॉक्यूमेंट से इज ज्ञानचंद मिसगाइडेड। भाई ये देखो जी, और इसमें ये भी लिख रखा है विल इज ओनली उर्मिला किन्नर राइट टू टेक बधाई। भाई उर्मिला किन्नर का ही यहाँ पर कलानौर में बधाई मांगने का अधिकार क्षेत्र है। भाई साहब, इस मामले में मास्टरमाइंड किसको मानोगे? ये ज्ञानचंद है जी, सारा जो इसको जो चला रहा है और इसको भगा रहा है, और सारा जो इसके ऊपर हमारे ऊपर कम से कम 50 एप्लीकेशन 100 एप्लीकेशन देता रहता कि जी हमारा भाई एक इन्होंने ये कर दिया जी, पायल को ये कर दिया, अपने आप उसको पीटता है। ज्ञानचंद करता क्या है? ये ज्ञानचंद जी जो पायल कमाती थी ना यहाँ, जैसे हम आए नहीं, कोर्ट में केस चला गया तो माता जी यहाँ नहीं आए, क्योंकि हमें न्यायालय पे विश्वास था, न्यायालय जिसके हक में फैसला देगा उसी के जब ही जाना चाहिए। क्योंकि हम आए पीछे से, वो अपने चोट छुरे मार कर पड़ जाएं, फिर हमारे खिलाफ मुकदमे हो जाए, तो हम तो आए नहीं, माता जी यहाँ नहीं आए। जितने साल मुकदमा चला, जितने भी साल मुकदमा चला, उस दौरान यहाँ बधाई लेने हम नहीं आए, क्योंकि हमें न्यायालय पर विश्वास था और ये पता था कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कितने साल तक नहीं आए? हम यहाँ 5-6 साल नहीं आए जी। तो उसी ने यहाँ पे जो बधाई उसी ने मांगी, बधाई मांग कर सारे उसने ज्ञानचंद को पैसे दिए, और ज्ञानचंद ने अपने गांव में उसी पैसे से बहुत बढ़िया कोठी बना रखी है। अगर आप जाओ, मेरी निवेदन है कि आप गांव में, मारा गांव में जरूर जाना और उसका मकान कोठी देखना और यहाँ के लोगों से ही पूछ लेना। अच्छा एक बात बताओ जी, वो जो ज्ञानचंद है, पुत्री बनाई उसने, पुत्री बनाने का एक नियम होना चाहिए। जैसे हम किसी को अडॉप्ट करते हैं, बच्चे गोद लेते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी भी तो उसके नाम करते होंगे कुछ। क्या इस मामले में ज्ञानचंद का और परिवार है वो इन्वॉल्व है या नहीं है? ऐसा जी, इस विषय में मैं तो ये बता नहीं सकता भी ज्ञानचंद का परिवार इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन हाँ, ज्ञानचंद ने जितनी बधाई के पैसे आते थे सारे ज्ञानचंद लेता था और अपने, इसीलिए वो उसके साथ लगा हुआ था।
और इसीलिए हमारे ऊपर झूठे मुकदमे करवाना, अपने शातिराना अंदाज से हमें फंसाना, हमारे खिलाफ बोलना। अब ये हमारे माताजी 72 साल की उम्र के, इन्होंने देखो जी हरिद्वार के अंदर सरोगे गुरु मोती महंत सेवा आश्रम बना, जिसके अंदर कावड़िए भी काफ़ी आए हुए थे और मेडिकल सुविधा भी दी हुई थी कावड़ियों को। गंगा सागर में, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से कुछ आगे गंगा सागर, वहाँ पर भी गुरु जी के नाम से सरोगे गुरु मोती महंत सेवा आश्रम बना रखा है। और रोहतक में भी एक वृद्ध आश्रम बना रखा है छोटा सा अपने गुरु जी के नाम से। देखो जी, एक रिवाज होते हैं हर चीज़ के, किसी नाथ संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय के अपने एक नियम होते हैं, और जो नियम के विपरीत चलता है वो गलत होता है। कोई भी चले, चाहे किसी भी समाज में, हमें समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, रिवाज के अनुसार। पायल ने पहले तो सोनिया को गुरु बनाया, वहाँ राजस्थान में केस डाल दिया, वहाँ से उसका केस खारिज हो गया, वो फिर यहाँ पर आकर डाल रहे हैं। तो जी ये मतलब इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कोई लड़ाई झगड़े का, मारपीट का भी आपस में है कोई मामला? ऐसा है जी, मैं आपको अगर कागज़ दिखाऊंगा कि कितने कितने उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, और पुलिस ने जांच की है जिसमें किसी प्रकार का भी हमने कोई आज तक उसको कोई कभी भी मारने पीटने के बारे में नहीं सोची। क्योंकि देखो जी, अच्छा, एक बात और बताओ, जो मामला इतना जो बढ़िया है कि मतलब भाई किसी को किन्नर बना देना, फिर उसको भाई लड़की उसको साबित करके उसकी शादी कर देना, फिर उसके ऊपर केस डालना, 30-30 लाख रुपए की मतलब डिमांड रखना उस मामले में, तो क्या इस सब मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? ऐसा जी, इस विषय में तो मेरे को पता नहीं। मैंने तो एक कोर्ट से कागज लिए, कृष्ण ने यहाँ को एप्लीकेशन दी थी, या थाने में भी, कलानौर में भी दी थी उसने एप्लीकेशन। कृष्ण आपके संपर्क में आया कभी? ना, हमारे संपर्क में नहीं आया। हम कोर्ट में जाते थे तारीख पे, और वहाँ उनके गांव की पंचायत आई थी जी सनपेड़े की, क्योंकि पता लग गया जी वो किन्नर है, तो उन्होंने सोचा भी किन्नरों के मुखिया के पास ही चलें, उनके आगे रोए जी हमारे साथ ऐसे ऐसे बन गई। तो पंचायत आई थी, हमने कहा देखो जी हम तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, वो तो उस टाइम आप लोगों ने देखना चाहिए था। लेकिन उस लड़के के साथ बहुत ही गलत हुआ। मैं उस लड़के के साथ नहीं, भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा गलत काम ना होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताओ सुनील जी, जैसे कि हमें जो मामले का जो पूरा पता लगा, एक मामला एक और भी है इसमें, मतलब मुझे नहीं पता क्या कुछ है, लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि आप, वो कह रहे हैं कि जो सुनील जी हैं वो भी किन्नर हैं, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, जो किन्नर हैं उनको तो बताता नकली किन्नर, क्योंकि उसकी ये फितरत है। जो असली किन्नर हैं, जो 72 साल की उम्र में हैं, मेडिकल के सर्टिफिकेट हैं, सारी बातें हैं, गद्दी नशीन है, गद्दी से एक रिवाज के अनुसार चले आ रहे हैं, हजारों हजार सालों की प्रथा है, उनको तो वो नकली बता रहा है। जो कि मैं तो एक अच्छा भला आदमी हूँ, मेरे लड़के बच्चे सारी चीज़ें, मेरे को वो किन्नर बता रहा है। तो ये आप देख सकते हो जी, देखो कितना फेर बदल है। अच्छा, वो क्या बताता है भाई, ये सारे नकली किन्नर हैं, बहुत बोल रहे हैं ना ऐसे, ये नकली किन्नर हैं, लेकिन मेरे को किस तरह किन्नर बता रहा है जी वो, ये उसकी एक चाल, मतलब लालचन लगा। देखिए, अभी हम उसके पास गए नहीं हैं, हमने जो है अभी तक आप लोगों की हमने सुनी है। अभी एक पक्ष ही सामने आया है, और मैं जो है मतलब अभी इस मामले को मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये जो है सच बोल रहे हैं। मैं जो कागज़ जो देखे हैं, जो इतना जो कागज़ों का जो गट्ठा है, जो ये सारे कोर्ट के कागज़ हैं। देखिए, कोर्ट के कागज़ हैं, सभी पे जो है कोर्ट की जो है मोहर वगैरह, न्यायालय की मोहर हैं, सिग्नेचर हैं, सब कुछ है। और भाई इन कागज़ों को जो देख के जो मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मामला जो है गंभीर है, और इसके जो है मामले की पूरी जो जांच पड़ताल जो है हरियाणा 1008 जरूर करेगा, और फैसला जो है वो करेगी पब्लिक। क्योंकि हम जो है हमारे पास कोई न्यायालय तो हम है नहीं, हम तो सिर्फ पब्लिक को दिखा सकते हैं कि अपने समाज में क्या हो रहा है, अपने समाज में क्या हो रहा है, कि मतलब किसी को, एक अच्छे भले लड़के को मतलब पेनिस काट के उसको किन्नर बना दिया जाता है, और किन्नर तक भी उसका मामला हो जाए। तो ऐसे केस तो देखो बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं इस तरह के केस, लेकिन फिर उसको लड़की बना के और किसी के साथ शादी कर देना और फिर उसको फंसाना, भाई ये बहुत बड़ी मतलब समाज में मतलब ये साजिश है कि निंदनीय मैं इसको घटना कहूँगा। और ये अपराध, बिल्कुल सुनील जी कह रहे हैं, ये अपराध है, और बिल्कुल ये अपराध ही है। और बाकी जो है पब्लिक नुकार पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, क्योंकि मामला पब्लिक जो है उसका जो है फैसला तभी मतलब उसका वो कर पाएगी, सोच समझ पाएगी, कुछ भी अपनी तरफ से राय पब्लिक तब देगी जब पूरा मामला उनके सामने होगा। पूरा मामला तब होगा जब हम पायल के पास भी जाएंगे, हम ज्ञानचंद जी के पास भी जाएंगे, और जो है कृष्ण जी हैं जो उनके पास भी जाएंगे। और जो पंचायत वाला जो मामला बता रहे हैं, जो कृष्ण जी ने जो पंचायत जो करी है
है और वो भाई पंचायत भी लेकर आए हैं भाई, उनको जब पता लगा इस तरह से, तो वहाँ के जो उस पंचायत में जो मुख्य जो लोग थे हम उनसे भी बात करेंगे कि पूरा मामला यो है क्या। तो सुनील जी, जो मतलब आपके ऊपर जो आरोप जो लगाए हैं कि भाई आप भी जो किन्नर हो, तो मैं पूछना चाहूँगा कि मैं खुद पूछना चाहूँगा, आप 20 साल से इनके साथ रह रहे हैं, मतलब एक नौकरी कर रहे हैं, या मतलब कैसे इनके संपर्क में आए? मतलब ऐसा जी, हम अपने नौकरी करके, अपने दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास जी 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। और लड़के क्या करते हैं? लड़के पढ़ते हैं सर। अच्छा, शादी हुई किसी की? 1 लड़के की शादी हो रखी है जी। अच्छा, उसके बच्चे हैं? 1 लड़की है। आपकी वाइफ है? हाँ जी, घरेलू काम करते अपने घर में, जो अपने खाना बनाना ये हो। घर पे जाते हो या फिर यहीं पे? नहीं जी, मैं शाम को 7:30 बजे यहाँ से चला जाता हूँ। टाइमिंग रहती है ड्यूटी की? ऐसा ही टाइमिंग तो ड्राइविंग का काम है, जैसे सुबह कहीं नहीं जाना होता तो भाई 10 बजे तक भी आ जाता हूँ। अगर कहीं को जाना, जैसे हरिद्वार माता जी के आश्रम है, तो जी सुबह 4 बजे भी बुला लें तो कोई वो नहीं, क्योंकि ड्राइविंग का काम जी ऐसा होता है। और 2 दिन भी बाहर रहना पड़ सकता जी, 3 दिन भी। हाँ, जब यहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं, माता जी आ जाते हैं, तो मैं अपने 6:30-7 बजे अपने घर चला जाता हूँ और सुबह 8-9 बजे आ जाता हूँ और अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करके मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। वो कोई गलत नहीं है, कोई भी किसी के पास काम कर सकता, क्योंकि ये भी एक समाज का अंग है। किन्नर भी एक परमात्मा की देन है और हमारे समाज का अंग है। इनके पास कोई नौकरी करना गलत कार्य नहीं है। वह शर्ते ईमानदारी से काम करते रहो, कहीं भी करो, मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, मेहनत करो, अपना जीवन बसर करो, बस शर्ते गलत कार्य ना करो, किसी की चोरा ठगी ना करो। ये हमने सीखा है माता जी के उससे कि अपने मेहनत करते हैं और अपने बच्चे पालते हैं साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो पूरे मामले में जो है प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसमें। प्रशासन के सामने जो है सारी चीज़ें हैं, जब कोर्ट के कागज हैं, मोहर हैं, दस्तक हैं, सब कुछ है, तो अपील क्या करना चाहोगे लास्ट? देखो जी, प्रशासन बड़ा ही अच्छा है, स्वच्छ प्रशासन है और दूध का दूध, पानी का पानी करता है, बशर्ते समय तो लग सकता है। देखो, हाँ, प्रशासन ने सभी, इन्होंने इतनी एप्लीकेशन दी, हमने RTI से निकलवाई जी। इन्होंने हमारे ऊपर, हम होते थे बाहर कहीं, जैसे हरिद्वार थे पिछली बार, इन्होंने अपना कोई षड्यंत्र रच के चोटे चाटे मार के हमारा नाम लिया और ये कहा कि ये मार गए। जब हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए जी, हम वहाँ थे, हमारी लोकेशन देखो जी, हमारा कार्यक्रम था हरिद्वार में, माता जी ने जो आश्रम बना रखा उसका उद्घाटन था, उसके बाद हमने सारी चीज़ें दिखाई, तो प्रशासन ने बड़े निष्पक्ष तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से जांच की। हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का प्रशासन बहुत अच्छा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो, बहुत ही अच्छा कार्य करता है और प्रशासन निचोड़ निकालता है। और मेरी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना है, मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके वो भी इसकी सच्चाई का निचोड़ निकालें और भविष्य में कोई गलत किसी के साथ ना करें। मेरी यही प्रार्थना है। जय राम राम सबको, जय हरियाणा, जय हरियाणा। जी बिल्कुल, राम राम करने से पहले एक बात और मैं पूछना चाहूँगा सुनील जी, जो इस मामले में जो इनके जो महंत जी के शिष्य हैं, लिली जिनका नाम है, जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं फिलहाल, मैं पूछना चाहूँगा, जो लिली का जो है और जो पायल है, क्या उनका आपसी कोई पर्सनल कोई झगड़ा तो नहीं है? युवा है दोनों, तो मतलब लिली का भी जो है इस मामले में नाम जो है इन्वॉल्व है, तो एक अलग से इन्वॉल्व है, वो क्या मामला है? ऐसा है जी, लिली एक बहुत स्वभाव और अच्छे स्वभाव की है, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करती। अब क्या है, इसका नाम क्यों आता लिली का? अब माता जी तो 72 साल की उम्र में हैं, ये तो बधाई लेने के लिए नहीं जाते हैं। अब बधाई लेने के लिए कौन जाते हैं? लिली किन्नर। अब वो क्या चाहते हैं, इसको रोकना कि भाई ये बधाई ना मांगे, यहाँ से भाग जाएं, तो नाम किसका लेंगे? लिली का। मेरा नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि मैं माता जी के पास रहता हूँ, 20-22 साल से रहता हूँ और माता जी को साथ लेके जाता हूँ, इसलिए मैं मुझसे रंजिश रख के मेरा नाम। और एक बात और, इन्होंने लिली को चोटें मार दी थी ज्ञानचंद और पायल ने, जिसका मुकदमा मान्य न्यायालय में चल रहा है रोहतक में, जिसमें मैं गवाह हूँ। अब ये मुझे दबाव, पिछली बार भी मुझ पर दबाव बना था, भाई तन्ने गवाही देन नहीं आने। एक बार मैं कोर्ट में गया, वहाँ इन्होंने मुझ पर किसी के माध्यम से भी कोई दबाव बनाया कि भाई तन्ने गवाही नहीं देनी है, तो मैंने कहा भाई क्यों, भी जो सच्चाई बात हो तो दर्शाई जाएगी। ये नहीं कि आदमी कोई कहीं काम करता हो, भाई हम सच्चाई को नहीं बताएंगे तो हम फिर, जमीर भी तो कोई चीज़ होती है जी किसी की भी।
एक आत्मा भी तो है, अंतरात्मा की भी तो आवाज़ है। वे किसी के साथ गलत हुआ तो हम उसके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, जैसे मीडिया बनती है। तो हमने कहा कि हम तो देंगे, इसी रंजिश में रखते हुए मेरे काफ़ी एप्लीकेशन में नाम लिख रखे हैं कि ये इसने ये कर दिया, इसने ये, जिसमें कि देखो एक ना एक दिन सच्चाई तो देखो जी एक ना एक दिन ऊपर आएगी। वो कहते हैं ना, चोर चुड़ाव तुम बढ़िया गाड्डा पानी में, चोर मुड़े इतना वह ऊपर आ जा, वो गड़ नहीं सकती ना पानी में, वह तो ऊपर आएगी साहब। तो देखो जी हम तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कहा है, और मैं सभी जितने भी दर्शक देखने वाले भाई हैं, मैं अगर कोई कागज लेना चाहे, इनकी कॉपी लेना चाहे या कुछ भी, तो हमारे संपादक महोदय आए हुए हैं, इनसे भी संपर्क करके ले सकते हैं। और बाकी अपने इसके ऊपर ये डाल भी देंगे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये पायल के और कृष्ण के जो शादी के फोटो हैं वो भी डाल देंगे। और कृपया करके आप इनके गांव में भी जाके देखना, ज्ञानचंद के भी और सनपेड़े में भी जी। तो जी आपने बड़ा कीमती समय निकाला हमारे लिए, और हरियाणा चैनल 1008 का बहुत बहुत अभिनंदन, और बहुत बहुत जी हम इनके परोपकारी रहेंगे, और सदैव इन्होंने बहुत अच्छी समाज में उजागर की है बात, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम सबने भाई। तो भाई ये थे मेरे साथ जो है महंत जी और उनके जो ड्राइवर सुनील जी, जिन्होंने जो है पूरा जो ये मामला बताया है, जो और मैं पहले भी कह दिया और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पूरे के पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल हरियाणा 1008 की टीम ज़रूर से भी ज़रूर करेगी। हम पायल के पास भी जाएंगे, हम ज्ञानचंद जी के पास भी जाएंगे, हम श्री कृष्ण जी के पास भी जाएंगे, और जो इनकी जो शिष्य हैं लिली, हम उनसे भी बात करेंगे। तो भाई आप देखते रहिए हरियाणा 1008। फिर कह रहा हूँ भाई, चैनल किसी भाई ने सब्सक्राइब ना करा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और हर किसी ने ये मामला पूरा सुनना और देखना चाहिए, और बेरा लगना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और फिर एक उसको साजिश में उसको फंसा के और किस तरह से उनको लूटने का काम किया जाता है। तो ये जो सारी जो बात है, इसकी जो पूरी की पूरी जांच पड़ताल हम जरूर कराएंगे, और लास्ट में हम जब फिर न्यू बेरा पटेगा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं या वह झूठ बोल रहे हैं, या ये सच्चे हैं या वह सच्चे हैं, सारी की सारी आपने हरियाणा 1008 पर जो है यह खबर पूरी आपने देखने में लगी। तो भाई तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।